श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम प्रदोष व्रत का महात्म्य और कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। त्रयोदशी व्रत, प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही जीवन में सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से ही हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाला 100 गौ दान का फल प्राप्त करता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी व्रत विधि। सोम प्रदोष के समान ही इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा लाना शुभ नहीं होगा। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया ही टूट गया और एक बैल की टांग ही टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे उनका धन लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो गया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गई। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्यारे भक्तों, महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। घंटी के बटन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक धार्मिक चैनल है। पूजा पाठ से जुड़ी वीडियो और कथा कहानियों सहित सब तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्त हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा के पात्र बने रहें। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।